everyone. I welcome you all in this new video tutorial of class 10th, and today I'm gonna discuss with you your chapter number 4, and that is quadratic equations. And guys, I hope आप लोगों ने जो मेरा chapter number 3 का पूरा वीडियो है वो पूरा वॉच कर लिया है. एंड अगर आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वॉच नहीं किया है तो बिल्कुल वॉच करें. मेरे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स प्रोवाइडेड हैं, ठीक है. बिकॉज चैप्टर जो हमने 3 पढ़ा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो भी हमारी मेथोडोलॉजी है सॉल्व करने की इक्वेशंस को, वो बहुत सारी जगहों में यूज होती है, ठीक है. और आज हम लोग देखने वाले हैं आपके साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो जस्ट राइट ऑन द हेडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. If you go through the NCERT book, it is your chapter number 4. It is your chapter number 4. So today we are going to discuss only the introductory part of quadratic equation. So guys, the first thing about the quadratic equation is its standard format. It's its standard format. And the second thing, कि कौन सी ऐसी कंडीशन है मैम जो हम लोग लीनियर इक्वेशन से नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, जिसके लिए मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ गई. तो वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड द थर्ड थिंग इज हाउ टू आइडेंटिफाई दैट द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक वन और नॉट द क्वाड्रेटिक. ओके, सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो गाइस, मैंने क्या किया है, आपके इस इंट्रोडक्टरी पार्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. द फर्स्ट थिंग इज वी विल डिस्कस द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, हाउ इट विल लुक लाइक, ठीक है. एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों हम स्टडी कर रहे हैं अपने सिलेबस में. एंड थर्ड थिंग कि जब भी आपको कोई भी इक्वेशन या कोई भी वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है, तो आप कैसे पता करोगे कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. तो वन बाय वन हम एक एक टॉपिक को क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट लेट्स हैव द पिक्चर, द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप लोगों ने क्लास 9th में पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है, ठीक है. तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास में x की मैक्सिमम पावर 2 है, दैट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, बट Here I am using the term equation. आपको पता है कि जब भी हम equation word को use करते हैं, then you should surely have a left hand side, there must be an equals to and a right hand side. तब वो क्या बनता है, equation बनता है, ठीक है. एंड अगर आपने सिर्फ px करके कुछ ऐसा लिख दिया एक्सप्रेशन, सपोज लाइक दिस, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है, तो ये आपको पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये कहता है कि x की मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए. मैक्सिमम डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए. मतलब उस इक्वेशन में x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, ठीक है. सो ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Okay, what this a, b and c are, a is, b is and c is, all a, b, c are the constants, ठीक है. More I can tell about a is that a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant value. Okay, और आपको एक और तरीके से इसका पिक्चर मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ. यू कैन सी कैसे सेट हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स टू द पावर 1 एंड सी एक्स टू द पावर 0. ओके, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन में x की जो मैक्सिमम पावर है, x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है. x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है. तो जब भी आपके पास में कुछ ऐसा इक्वेशन दिखाई देगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो कौन सा इक्वेशन है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और अगर मैंने उसको इस तरीके से लिख दिया तो आप बोलोगे मैम अभी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं, यहाँ पे ऐसा साइन लगाइए. आप क्या बोलेंगे, मैम इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, तो इक्वेशन के लिए इक्वल्स टू के बाद कुछ वैल्यू चाहिए जो यहाँ पे है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए. तो गाइस ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. इसको जरा सा रब करते हैं. अब एक कंडीशन लेते हैं कि क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, why there is a need of a quadratic equation. Let's suppose a situation of
मैं एक नॉर्मल अपनी डेली लाइफ का एक प्रॉब्लम आप लोगों के साथ में इंट्रोड्यूस करना चाह रही हूँ कि सपोज मेरे को एक हॉल बनाना है. सपोज मेरे को आई वांट टू मेक अ रेक्टेंगुलर हॉल. आई वांट टू मेक अ रेक्टेंगुलर हॉल. ठीक है, आई वांट टू मेक अ रेक्टेंगुलर हॉल. ओके, एंड मैंने बोला कि इस रेक्टेंगुलर हॉल की लेंथ जितनी भी है, मेरे को उसका जो विड्थ है, मेरे को जो उसका विड्थ है वो उसके लेंथ के ट्वाइस का 1 ज्यादा होना चाहिए. इट्स विड्थ शुड बी ट्वाइस 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ. ठीक है, मैंने क्या कंडीशन रखी मैं आपको बता रही हूँ. क्यों मैं अभी क्या डिस्कस कर रही हूँ आपसे, वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जो नॉर्मल मेरे लीनियर इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो पाई, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ी. ठीक है, तो मैं एक बहुत ही जनरल आप लोग के साथ में एग्जांपल शेयर कर रही हूँ कि सपोज मेरे को एक हॉल बनवाना है, घर में एक हॉल बनवाना है, और छोटा सा कर लेते हैं. सपोज आपको एक टेबल बनवाना है. सपोज ये क्या है, आपका एक टेबल है. यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, इस टेबल के पैर बना देते हैं. ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं बना है पैर, पर ठीक है, पैर जैसा दिख रहा है ना. तो मैंने बोला आई वॉन्ट टू मेक अ टेबल लाइक दिस. स्टडी टेबल है ये, जिसमें बैठ के मैं पढ़ने वाली हूँ. ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू मेक द साइज ऑफ इट लाइक कि इट्स विड्थ शुड बी 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ. है ना, कंडीशन इज इट्स विड्थ शुड बी 1 more than twice of its length. ठीक है, तो जो भी मेरे पास में लेंथ है, विड्थ कैसा होगा, ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ प्लस ऑफ 1. ऐसे ही होगा क्योंकि ये मेरी कंडीशन है. ठीक है ना. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट द टोटल एरिया, जो टोटल एरिया है इस टेबल का, वो मैं चाहती हूँ कि इसका एरिया जो है वो 300 मीटर स्क्वायर का ही बने. 300 मीटर स्क्वायर का बने. ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगी अब कि इसका मेजरमेंट क्या होगा, दैट व्हाट विल बी इट्स लेंथ एंड द विड्थ. ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम ऐसा करते हैं, लेट्स टेक लेंथ इज इक्वल्स टू एक्स. लेट लेंथ इज इक्वल्स टू एक्स, सो द विड्थ विल बी 2x प्लस ऑफ 1. right, according to the question or according to my requirement, width will be equals to 2x plus of 1. okay, now I want to find out the area. so guys, area of rectangle, क्योंकि ये जो मेरा टेबल है, this table is in which size, ये रेक्टेंगुलर हॉल लिखा था मैंने, अभी अपन छोटी सी बात करते हैं, टेबल की बात करते हैं. तो अपन ने क्या बोला, 300 मीटर स्क्वायर हॉल के हिसाब से ठीक है, अपन इसको छोटा कर लेते हैं यार और 30 मीटर स्क्वायर कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है. एरिया ऑफ दिस टेबल, this rectangular table will be equals to length into width. यही होता है ना, आप सबको पता ही है. तो ठीक है, तो एरिया हमको गिवन है 30, लेंथ इज गिवन एज x एंड विड्थ इज गिवन एज 2x प्लस ऑफ 1. ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, गाइस लुक एट हियर ना, this is 30 is equals to multiply this x with the 2x, it will become 2x square and plus then x into 1 will be x. So you can see it is 2x square plus of x, and if I will transfer this 30 on the right hand side, it will be minus of 30 is equals to 0. Oh my god, ये तो बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसे हम लोगों ने भी इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट पढ़ा था, है ना. आप देख सकते हैं, it simply looks like ax square plus of bx plus of c is equals to 0. तो अब आप लोग पूछोगे कि मैम ये तो प्लस ही था, यहाँ पे तो -30 लिखा हुआ है. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो a, b एंड c जो कांस्टेंट है हमारे पास में, इट्स साइन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, व्हेन आई कंपेयर दिस टू वैल्यूज ना, इट विल बी a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज नथिंग इज हियर, सो इट इज 1 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 30. तो गाइज आई गेस यू कम टू नो कि कैसी सिचुएशन हमारे पास में आएगी. ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे थ्रू आउट माई वीडियोज. ठीक है, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, जब भी हम किसी भी वीडियो में मिलेंगे, तो डेफिनेटली विल हैव वन वर्ड प्रॉब्लम जो आपको आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट करेगा और हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो दिमाग में आता है कि वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो दीज आर द सिचुएशन वेयर वी नीड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये सिचुएशन है. तो अभी मैं इसको सॉल्यूशन करना नहीं बता रही हूँ, बस मैंने भी बताया कि कैसी सिचुएशन में हमारे पास में अपने आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया.
ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया y क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब बारी आती है कि अगर मुझे कुछ इक्वेशंस गिवन है तो कैसे मैं बताऊंगी कि दैट इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट क्वाड्रेटिक। सो लेट्स हैव 2 or 3 एग्जांपल्स। My third point to discuss for today's class is check whether the given equations are quadratic or not. Quadratic equations or not. So I'm writing 2 or 3 examples. My first example is x plus 1 square is equals to 2x minus of 3. See, this is the question from your NCERT book. You can take any question. Just for the reference I'm taking this question so that I'll be able to tell you कि कैसे आप बताओगे कि ये quadratic है या नहीं है, ठीक है। One more question I want to take so that it will be more easy for me to tell you. It is x minus 3 2x plus 1, x minus 3 2x plus 1, and it is equals to x into x plus 5. So guys, let's solve these two questions and let's find out whether it is quadratic or not. So I'm solving question number 1. Question number 1. See, it is x plus 1 square and it is 2x minus of 3. Okay. So when I will open it x plus 1 whole square, it simply means it is a plus b whole square. It is a plus b whole square. So it will be a square plus b square plus of 2ab. Guys, how many of you do not remember the formula a plus b whole square? I know many of you. यार फटाफट याद कर लो. A plus b whole square is equals to a square plus b square plus of 2ab. Okay. And it is equals to 2 into x, 2x, 2 into minus 3, 6, minus 6. Okay. Just take all this term in the left hand side. So it will be x square. After x square I am writing the term having x to the power 1. It is minus 2x. And then it is plus 1 and it is plus 6 is equals to 0. Now guys, you can see that this is plus 2x and it is minus 2x. This and this get cancelled out. Okay. It is x square plus of 7 is equals to 0. Now I need to tell that it is quadratic or not. आप बोलोगे मैम नहीं, it is not quadratic. Why? Because आपके पास में तो ax स्क्वायर होता था, bx होता था और c और 0. तो आप बोलोगे मैम ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट था और इसमें ये वाला टर्म तो मिसिंग है इन दिस इक्वेशन. मिसिंग तो है बट आई थिंक आई कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 0, राइट. एंड द मेन थिंग मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके इक्वेशन का मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए. तो मेरे को देखिए इसका मैक्सिमम डिग्री 2 था, ठीक है ना. तो ये मतलब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. लेकिन अगर किसी इक्वेशन में मैक्सिमम डिग्री 2 है तो इट कैन बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेट्स थिंक अबाउट इट. सोचो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है. यस और नो, यस और नो. तो आप क्या बोलोगे? यस मैम, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाई? बिकॉज इस इक्वेशन में x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, ठीक है. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाट अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2? What about question number 2? Question number 2 is x minus of 3 2x plus 1. X minus of 3 2x plus 1 is equals to x plus of 5. Now just multiply it. X into 2x will be 2x square plus of x into 1 will be x. It is minus of 3 into 2 is 6x minus 3 plus 1 minus of 3. X into x will be x square, x into 5x, 5 into x into 5 will be 5x. Okay. तो इतनी सारी चीजें आ गई मल्टीप्लाई करने से. कुछ नहीं करना है, बस मैंने क्या किया है, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया x आ गया. माइनस 3 इंटू 2x विल गिव यू माइनस 6x, माइनस 3 इंटू 1 विल गिव यू माइनस ऑफ 3. व्हाट अबाउट दिस? x इंटू x विल गिव यू x स्क्वायर एंड x इंटू 5 विल गिव यू 5x. नाउ जस्ट शिफ्ट ऑल दिस टर्म्स इन द लेफ्ट हैंड साइड. सो इट विल बी 2x स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 5x माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0. मैं हमेशा क्या करती हूँ, ऑर्डर में लिखती हूँ, है ना. ऑर्डर में क्यों लिखते हैं अपन? सो दैट आपको कैलकुलेशन करने में इजी हो. पहले स्क्वायर वाला टर्म, फिर x टू द पावर 1 वाला टर्म, फिर कांस्टेंट वाला टर्म, ठीक है. अब इसको सॉल्व करके देखते हैं अपन. सो गाइस 2x स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर विल गिव यू x स्क्वायर ओनली, ठीक है. नाउ लुक एट हियर, माइनस 6x एंड माइनस 5x विल बी माइनस 11x.
minus 11x plus of x will give you minus of 10x. Okay, and this is minus 3 only is equals to 0. अरे ये तो बिल्कुल क्वाड्रेटिक दिख रहा है, ठीक है. तो आप क्या करेंगे, मैम मैंने ये देखा और मैंने ये बता दिया दैट इट इज लुकिंग लाइक ax square plus bx plus c is equals to 0. That's why yes, it is a quadratic equation. ठीक है. One more question I want to take. I'm just rubbing it, guys. I'm taking the same question. And I want to tell you one important thing. ये जो x है इसको बस मैं यहाँ पे 2x नोट कर रही हूँ. एंड एक क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने. ठीक है. अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्या होता है. फटाफट कर लेते हैं. फिर से सेम, x into 2x will give you 2x square, x into 1x minus of 6x minus of 3. 2x into x will give you 2x square plus of 12x. ठीक है. इन सारे टर्म को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कीजिए. इट विल बी 2x square minus of 2x square minus of x minus of 6x minus of 12x minus of 3 is equals to 0. Now let's calculate it. Guys, you can see it is plus, it is minus. 0 हो गया. क्या बच रहा है यहाँ पे देखिए, माइनस 12x माइनस 6x माइनस x. तो 12 प्लस 6 18 प्लस 1 19 minus of 19x minus of 3 is equals to 0. Let's multiply minus with all the whole terms. So it will be 19x plus of 3 is equals to 0. Now my question is it a quadratic equation? You will say no. Why? आप बोलोगे कि मैम इसमें भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 into x square 19x plus of 3. बट क्या बताऊं, मुझे 0 लिखने के बाद में x square एग्जिस्ट करने लगेगा क्या? नहीं, वो तो है ही नहीं वहां पे. मेरी तो सबसे पहली सिचुएशन ही वही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका x का मैक्सिमम डिग्री 2 होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अदरवाइज इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. तो आपने देखा इन दिस इक्वेशन there is a no term having square x square. That's why it is not a quadratic equation. ठीक है. So it is not a quadratic equation. You can write like this, but after putting 0, this term is not existing. We have only this equation. That's why it is not a quadratic equation. So guys, this is the introductory part where we have discussed what is quadratic equation, why it is in our syllabus, and how will you check that the given equation is quadratic or not. So for today, for this video, we have completed all the topic from your 4.1, or I can say I have completed my introductory part of quadratic equation. तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के कंसेप्ट के साथ में, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं. तो तब तक के लिए बाय गाइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू सो मच.